और अब हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल खुद जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। जो उम्मीद है कि अभी फिलहाल आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, फिट एंड फाइन हैं। अस्वस्थ हूँ, थोड़ा सा फिट एंड फाइन तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत दोस्तों की मदद हो रही है, बहुत लोगों की परिवार का सपोर्ट है, जी। पुलिस का सपोर्ट है। मेरे ख्याल से मेरठ पुलिस का भी बहुत सपोर्ट है, और मुंबई पुलिस तो खैर जब से ये हादसा हुआ है तब से लेके अब तक मेरे साथ में, मेरे मतलब मुझे एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ रही है। वो कदम कदम पर उनका मेरे साथ में रास्ता हो रहा है किसी न किसी बहाने, और वो संपर्क में है। बिल्कुल। और देखिए, जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे सुनील जी कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था, आप कहां पर थे, किडनैपर्स ने आपको किस तरीके से किडनैप किया, क्या हुआ था आपके साथ? भाई सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने इतना मुझे डरा के धमका के रखा है, इतना इतना उसको किया था, टॉर्चर किया था कि 24 घंटे मोबाइल मेरा उनके पास में था, और उन्होंने ये कहा था कि सब सारा बायोडाटा आपका, सारा डाटा मैंने आपका ले लिया है, हमारा आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, जाओ पुलिस में, ऐसा बोल रहे थे, जाओ पुलिस में, जहां जाना है जाओ, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे हमारा, और अगर तुम कहीं गए तो तुम्हारा डाटा, तुम्हारे बच्चों का नंबर, तुम्हारी बीवी का नंबर, माँ का नंबर, भाई पूरे परिवार और दोस्त यारों का नंबर तुम्हारे पास में है, और हम पे हमारी दुश्मनी तुमसे भारी पड़ सकती है। इतना डरा के धमका, और 20 घंटे मुझे एकदम एकदम अंधेरे में रखा, पट्टी बंद करके रखी, और मुझे टॉर्चर करते रहे। तो आप सोचिए कि अगर मेरे अभी जो बयान आ रहे हैं, जो भी बयान आ रहे हैं, वो एक एक चीज याद याद कर करके मैं, और बड़ी बड़ी गंभीरता से याद करके बता रहा हूँ मैं। अब ये लोग क्या है, अभी मैंने सुना कि एक ऑडियो एक इनका इन्होंने लीक किया है, जो रास्ता इनका मेरे मोबाइल से हुआ था, बात से हुआ था, कि पहले तो उन्होंने मैसेज दिया ऑल ओके सर, जब मैं बॉम्बे पहुंचा, तो उस वक्त इस व्हाट्सएप पे एक इवेंट वाले का नंबर था, तो जो कि कभी कोई इंक्वायरी कर चुका था, ठीक है। तो मुझे लगा कि कोई इवेंट वाला पूछ रहा कि ऑल ओके सर, क्योंकि इवेंट वाले ने भी पूछा, दोस्त यारों ने भी पूछा, सबने पूछा जी ऑल ओके सर, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कुछ देर बाद उनको फोन आया, तो मैंने फोन उठा लिया, मुझे लगा कि इवेंट वाले का ही है। अरे सर हम तो वही बोल रहे हैं, और आपने क्या सर हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, ये कर दी, हाँ हमने तो आपको छोड़ दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, आपने जो कहा हमने वो किया, ये ऐसे सारे बहाने करके अब वो मेरे ही खिलाफ उस वीडियो को, ऑडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये किडनैपिंग सुनील पाल ने खुद करवाई थी, ठीक है। जबकि उसके बाद उनके 17 फोन आए, मैंने कोई फोन नहीं उठाया, कि सारे मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं कि क्या सर आप मेरे फोन भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे। मतलब ये देखिए कितनी बिल्कुल। जब आपने वो वीडियो बनाया था और जब वो पोस्ट किया, और उस वीडियो को जब हमने देखा, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जब उन लोगों ने इस वीडियो को देखा, सभी हैरान और परेशान हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि क्या आपको भी ये लग रहा है कि ये प्लानिंग या प्लॉटिंग के तहत ही आपकी किडनैपिंग की गई थी? ये तो पब्लिक को बहका देंगे ना ये लोग। ये क्या सोचेंगे भाई, क्या है पब्लिक, हमारी देश की पब्लिक जो है बहुत अच्छी पब्लिक है, लेकिन 70% पब्लिक क्या है, उनको किसी का अच्छा या कुछ कल्याण देखने में ज्यादा मजा नहीं आता। उनको लगता है कि यार इसका मजे लिए जा रहे हैं, या इसको तकलीफ दी जा रही है, तो उनको मजा आता है। अब वो ये जो ऑडियो कर रहे हैं, वो उन्हीं की सिंपैथी लेंगे, वो लोग, ठीक है, उन्हीं की सिंपैथी लेंगे और ये करेंगे। तो भाई आपके ऊपर जब प्रेशर होगा, आपके ऊपर जब बंदूक तानी जाएगी, तो आप तो यही बोलेंगे ना कि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा, यही बोलोगे ना भाई आप। तो सर आपको एक कहां से किडनैप किया गया, किडनैपिंग के बाद आपको कहां रखा गया था, आपसे पैसे की डिमांड की, आपने वो पैसे किस तरीके से उनको दिए? दिल्ली और मेरठ के बाद में जो सेकंड, दिल्ली के बाद का जो सेकंड टोल नाका है, वहां से ये शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये मुझे कहीं लेकर गए, आंखों में पट्टी बंधी थी, और कहीं लेकर गए, और वहां रात भर रखा, और मुझसे धमकियां बातें सब करते रहे, जितनी धमकियां दे सकते थे कि अब तुमको जान से मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, और ये सब। और उसके बाद फिर सुबह मुझे कहने लगे पैसे कितने दोगे, तो मैंने कहा भाई आप बताओ। तो मुझे बोलेगे, पहले बोले 20 लाख, फिर मैंने कहा 10 लाख दे सकता हूँ, क्योंकि भाई जान पे बने क्या कर सकते हैं, कलाकार आदमी, गिनियत का आदमी, 6-7 मुस्टंडे सामने खड़े, मुंह पे कपड़ा बांध के, कैसे आप क्या डील करोगे जी। मैंने कहा ठीक है। तो बोले कैसे करोगे, घर वालों को बताओ। मतलब घर वालों को नहीं बताऊंगा, वरना घर वाले जो है वो टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है, और टेंशन की में कुछ भी कदम उठा सकते हैं, ठीक है, पुलिस में चले जाएंगे फला। अभी फिलहाल पुलिस में फोन करना वो आपके लिए भी ठीक नहीं और मेरे लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है, वरना पुलिस वाले आएंगे तो फिर क्या करेंगे, आप तो मुझे और टॉर्चर करोगे ना भाई, घर वालों ने ये किया वो क्या करके। अभी तुम फिलहाल पैसा लेकर भी जब इतना टॉर्चर कर रहे हो, तो बोले फिर कैसे करोगे। तो मैंने कहा मेरे कुछ दोस्तों से मैं मांगता हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। तो पट्टी बांध के आंखों से मुझे कहीं और लेकर गए, गाड़ी से 1-1.5 घंटे की दूरी पर, कहते कि मंगाओ
और यहाँ से मंगा लिया, वहां से मंगा लिया, वहां से मंगा लिया, अपने ही अकाउंट में मंगा रहे हैं, खुद ही शॉपिंग कर रहे हैं, खुद ही बदमाशी कर रहे हैं, खुद ही धमकियां दे रहे हैं, खुद ही ये कर रहे हैं, खुद बीच में कभी बोल रहा बेटा भी काम हो जाए तो देखना हम क्या करेंगे, भला तो करेंगे। क्या आप उन लोगों को करेंगे, पहचानते हमारा हैं बंदूक जिन्होंने है, आपकी हमारा आपकी तलवार है। किडनैपिंग की? अभी आपने कहा कि 6 से 7 लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे। अभी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उसमें अभी 2 ही जो आरोपी हैं वो दिख रहे हाँ, हैं। वो दो ही ऐसे लोग थे जो इसको लीड कर रहे थे। जी, लेकिन वहां पर और भी लोग मौके पर मौजूद थे, आप ये कह रहे हैं? बाकी तो एक ड्राइवर था, एक बाजू में बैठा था, दो लोग ऐसे कुल 5 लोग थे, 5 लोग। तो मतलब जब मेरी पट्टी खुलती थी मैं 5 लोगों को देख पाता था। लेकिन लोगों के अंदर एक ये नैरेटिव भी सेट हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप जाएंगे कई सारे कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि एक फिल्मी कहानी की तरह ये स्टोरी लग रही है। आपको किडनैप कुछ लोग करते हैं, आप वहां से अचानक गायब भी हो जाते हैं। जरा ये समझाएंगे कि आखिर आप अपने आप से वहां से कैसे छूट गए? सर कोई कॉल कर रहा है जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है तुम्हें। जी 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 जी, बताएं, बोले। हाँ जी जी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? जी, सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि कई सारे नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कई सारे कमेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस वक्त ना सर, मैं जी, बता रहा हूँ आपको, जी। इस वक्त ना पूरे कलाकार को एक हो जाना चाहिए। उनका अधिकार है, ये उनका हक है। ये जो हादसा मेरे साथ में हुआ है, और ऐसे पागल लोग और ऐसे क्रिमिनल लोग अगर बदनाम करते रहेंगे, प्रॉब्लम देते रहेंगे और तकलीफ देते रहेंगे, तो हमारा जो काम करना मुश्किल हो जाएगा। हम तो ज्यादातर अकेले ही जाते हैं शो करने के लिए, गाँव खेड़े खेड़े। 25 साल से मैं जा रहा हूँ, आज तक मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ। जी। तो पहली बार हुआ कि शो के नाम पे बुला लिया, किडनैप कर लिया भाई। कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? ऐसा भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। राइट, पब्लिक सिस्टम तो फिर आज तक भी क्यों नहीं किया मैंने? जी। इससे पहले क्यों नहीं किया? और कोई आदमी जान में जोखिम में डाल के करता है कि इससे पहले 3-4 लोगों के साथ में हो चुका है ये किस्सा, और वही सेम पैटर्न पे हो चुका है। तो अब तक जांच कहां पहुंची है? पुलिस की तरफ से क्या अपडेट आपको दिया गया है? पुलिस मेरे साथ सहकार कर रही है और पकड़े गए ना। अब इससे ज्यादा क्या जांच चाहिए भाई, मुझे बताइए ना। वो पकड़े गए, क्रिमिनल्स पकड़े गए, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो मुंबई पुलिस को सलाम है मेरे, और मेरठ पुलिस को भी। अभी आपने ये बताया आपने कि आपको आपके फोन से किसी को फोन किया गया, आपको लगा कि नहीं वो इवेंट मैनेजर का नंबर है, क्या उसका भी इन्वॉल्वमेंट था, या फिर वो यही लोग हैं जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की? ये इवेंट वालों ने ही पूरी प्लानिंग की। ये इवेंट वाले नहीं थे, ये फेक इवेंट वाले थे। जी। मुझे बोले कि आपको सॉरी हरिद्वार आना है, बर्थडे का शो है जी, पेमेंट ये रहेगा। कुछ बातें हुई पेमेंट को लेकर, सेशन भी हुआ, टिकट दी। मालूम है ये सब चीजों से कितना आपको बिलीव हो जाता है। ठीक है जी। और बोले कि आप सेकंड टोल नाका पे रुकिए, आपको वहां पूरा पेमेंट कर दूंगा मैं। मैं डरा हुआ अभी तक हूँ, घबराया हुआ अभी तक हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मुझे करेक्ट याद है मैं बता रहा हूँ। और वहां से मुझे किडनैप कर लिया उन लोगों ने। क्या आपकी हाथापाई भी हुई थी? हाथापाई मैं क्या करूंगा भाई, मुझे बताइए, मैं क्या हाथापाई करूंगा? जब मुस्टन ने मुझे घेर लेंगे और दबोच लेंगे और मेरे आंखों में पट्टी बांध देंगे, मैं क्या हाथापाई करूंगा भाई? मैं कलाकार आदमी, कोई पहलवान थोड़ी हूँ। और ऊपर से मेरा काम क्या है? मेरा काम है मेरी आवाज, मेरा चेहरा और मेरा काम। ठीक है, बॉडी। मैं तो सदके में आ गया कि सख्ते में आ गया कि भाई कि हो क्या रहा है, क्या हो गया, मुझे मेरा अब आगे क्या होगा? जीरो हो गया था मैं एकदम, मेरे आंखों के आगे अंधकार छा गया था। कोई भी व्यक्ति वहां होता तो क्या करता, मुझे बताइए ना आप। ठीक है सुनील जी, और ये सवाल भी बहुत अहम है कि आखिर आपको वो मौका कब मिला जब आप उनके चुंगल से भागने में सफल हो गए? हालत देख सकते हैं आप। मैं खुश हूँ, परेशानी हूँ ना, सेहत है। कई सारे पूरे पुराने जो मेरे कमिटमेंट है उन लोगों को टेंशन हो गया, वो लोग टेंशन में आ गए, क्या करोगे, कैसे करोगे? मैंने कहा भाई मैं कमिटमेंट पूरे करने की कोशिश करूंगा। मतलब उनके चक्कर में एक आदमी परेशान, इतना परेशान हो जाए कि वो अपना काम धंधा ये सब चीजें भूल जाए और सब चीजें करके, मतलब क्या, मतलब ऐसा हो सकता है कि सर कानून बनना चाहिए ना इसके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल। और पुलिस जो है वो अपना लगातार काम जो है वो कर रही है, और अब तक जो भी फुटेज सामने आया उसके आधार पर लगातार वो काम कर रही है। जैसा कि आपने भी कहा कि गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, लेकिन देखना होगा आने वाले वक्त में और क्या इस कार्रवाई को लेकर तमाम और बड़े खुलासे जो है वो होते। सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर आपके साथ क्या क्या हुआ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें